नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्टॉक ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो किस टाइप से आप ट्रेड कर सकते हैं जो कोई बेटर रिजल्ट देगा? तो इसकी भी एक टेक्निक रहती है और इसमें स्पेशली अगर आप बीटीएसटी या एसटीबीटी करना चाहते हैं स्टॉक ऑप्शंस में, तो उसकी कंसेप्ट थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। आज मैं आप लोग को इसी चीज़ के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, डेफिनिटली आपको एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जिससे जिन लोगों के पास में कैपिटल कम है या फिर मार्केट में अभी ग्रो कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल बीटीएसटी करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बीटीएसटी का मतलब आप आज बाई कर रहे हैं और कल आप सेल करने का प्लान है और ये भी आप स्टॉक ऑप्शंस में कर रहे हैं। तो स्टॉक ऑप्शंस की खासियत क्या रहने वाली है कि आपको यहाँ पे कम कैपिटल में एक अच्छा खासा क्वांटिटी भी मिल जाता है, साथ-साथ में ऑब्वियसली निफ्टी के तरीके से परेशान आपको नहीं करेगा क्योंकि निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है और उसके अंदर में क्या होता है कि मार्केट में प्रीमियम जो है बहुत फास्ट गलता है। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप करेंगे तो आपके पास महीने भर का टाइम रहता है क्योंकि इसकी एक्सपायरी तुरंत तो वीकली होती नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपको दो इंडिकेटर्स अपने सिस्टम में प्लेस करने हैं। वो ये रहने वाला है कि आपको एक 9 ईएमए मेंशन करना है और दूसरा क्या है कि वीवैप जो है वो मेंशन करना है। ये दो इंडिकेटर आपके सिस्टम में लगे रहने चाहिए। आप किसी भी स्टॉक को अगर आप ले रहे हैं और आपको प्लान किए हैं कि आप बीटीएसटी करने वाले हैं, ठीक है? तो इस चीज़ पे आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि पहला रूल इसका क्या रहता है कि जभी भी आप नेक्स्ट डे के लिए एंट्री करने वाले हैं, तो आपका वीवैप जो है वो फ्लैट हो जाना चाहिए था। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जभी भी वीवैप जो है वो फ्लैट होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं वीवैप फ्लैट हो गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि वॉल्यूम के अंदर में आपको ड्राइनेस दिखनी चाहिए, यानी कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है बिल्कुल सूख गया है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। तो जब ऐसा सिचुएशन बनेगा जहाँ पे वॉल्यूम आपको ड्राई होते हुए दिखेगा, वीवेप फ्लैट होगा और 9 ईएमए भी फ्लैट होगा। ऐसा सिचुएशन में आपको समझना है कि यहाँ पे मार्केट में कुछ तो एक्टिविटी होने वाली है नेक्स्ट डे के लिए। अब आपको देखना क्या है कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, उसकी जजमेंट जब आपको करनी रहेगी। ये आप एंट्री जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में कल के लिए जब नेक्स्ट डे के लिए बीटीएसटी कर रहे होंगे, तो आपकी पहली क्राइटेरिया है कि आपकी एंट्री 3:15 पे ही होगी। उसके पहले आपको एंट्री नहीं करना है। 3:15 से लेके 3:25 के बीच में आपको एंट्री करना है, ठीक है? ये आपका एंट्री का क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके पहले आप बीटीएसटी ट्रेड के लिए किसी भी स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप कर रहे हैं, तो आप ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया आपका टाइमिंग आपको पता चल गया। सेकंड क्राइटेरिया आपका जो हो गया वो हो गया कि वीवैप जो है वो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है वीवैप जो है वो फ्लैट होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है? 9 ईएमए। 9 ईएमए जो है वो भी फ्लैट होना चाहिए, ठीक है? 9 ईएमए वो भी फ्लैट हो जाना चाहिए। और फोर्थ क्राइटेरिया वॉल्यूम जो है वो ड्राई हो जाना चाहिए, ठीक है? ये चार कंडीशन आपको बीटीएससी ट्रेड के लिए देखने हैं। जब भी ऐसा सीन बनेगा कि इस टाइप से सीन हुआ है और आपको बस एंट्री करने से पहले जो मैंने एंट्री बताया उस एंट्री करने का रूल आपको 3:15 का जो रखना है, उसमें आपको देखना है कि 3:15 पे जो कैंडल बन रहा है वो किस टाइप का है, उसके पहले के कैंडल किस टाइप के बने हैं, उसके पहले का कैंडल जो भी जिस टाइप से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ में 9 ईएमए के ऊपर में क्लोज हो रहा है, राइट? ये रेड कैंडल जो बना है लास्ट 3:15 वाला, वो भी आपका 9 ईएमए के ऊपर बना हुआ है, राइट? तो आपको यही चीज ढूंढना है कि ओवरऑल वॉल्यूम ड्राई हो जाए, वीवेब फ्लैट हो जाए और क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो 9 ईएमए के ऊपर में क्लोज करे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या रहता है कि आप एक ट्रेड कॉल साइड में जो है वो बना सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आपको प्रीमियम कौन सा चूज करना रहेगा, ये आपको एक क्वेश्चन आएगा कि मैं कौन सा प्रीमियम चूज करूं। सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप एक स्ट्राइक ऊपर वाला प्रीमियम चूज करिएगा, यहाँ पे एट द मनी नहीं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 152 का चल रहा है यहाँ पे रेट 152 52.5 का, तो 155 का कॉल, ठीक है? 155 का कॉल जो है ये आप चूज करेंगे अपने इसका कॉल को बाई करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट डे जब गैप अप ओपन होगा, ठीक है, उस कंडीशन में आप वहां पे बुक कर लेंगे। साथ साथ में इसमें क्या है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये चीज आपको रहेगा कि आपको ये वीकली एक्सपायरी तो है नहीं, तो थीटा इतना डीके नहीं होगा फास्ट। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो फर्स्ट थिंग आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन की खासियत है कि अगर कोई स्टॉक आपने अगर आपने आज 5 रुपए पे खरीदा हुआ है,
तो वहाँ पे क्या होता है कि वो स्टॉक का ऑप्शन कभी कई बार क्या होता है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वो 3 रुपए पे भी आता है, और यहाँ पे आधे लोग क्या करते हैं, पैनिक करके भाग जाते हैं। रीजन क्या होती है कि अगर 5 रुपए का स्टॉक है, अगर 1000 का लॉट है, तो आपको यहाँ पे 5000 रुपया ही डिप्लॉय हुआ, करेक्ट। अब लोगों के पास, जिनके पास 50,000 रुपया रहता है, वो क्या कर देते हैं यहाँ पे, इसकी इसकी क्या करेंगे, इसका जो है वो अच्छा खासा क्वांटिटी, मतलब 5,000 या 10,000 लॉट ले लेंगे। अगर 50,000 क्वांटिटी है, 5 रुपए में मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 8,000 क्वांटिटी ले लिया, यानी 8 लॉट ले लिया, तो 8 लॉट लेने का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 रुपया भी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, आपको 16,000 का लॉस दिखना चालू हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या होता है कि आपकी पोजीशन जो है वो मैनेज नहीं रहती है, आपकी रिस्क जो है वो मैनेज नहीं रहती है। इस कंडीशन में आपको स्टॉक ऑप्शंस में डर लगता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जब स्टॉक ऑप्शन अगर 5 रुपए वाला 3 रुपए है ना, ये वापस से क्या होता है कि 1 या 2 दिन 3 दिन के अंदर वापस 5 रुपए 7 रुपए 8 रुपए पे भी जाता है। क्योंकि अगर आपने स्टॉक का मोमेंटम पकड़ लिया है, तो अगर थोड़ा बहुत प्रीमियम नीचे आता भी है तो देर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। उस पर डरने की गुंजाइश नहीं है। अगर आप डरेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना अपना एसएल देके निकल जाएंगे और आप वहाँ पे लॉस बुक कर लेंगे। बट आप सोचिए कि मल्टीपल बार अगर आप ऐसे लॉस बुक करते रहेंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है आपको। क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग में पेशेंस का भी गेम है। ऑप्शन बाइंग में जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको वहां पे बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। आपके लेवल पे जब पहुंचता है मार्केट, उस कंडीशन में आप बाई करेंगे, यानी कि आपको बाइंग करने से पहले आपको बहुत अच्छा खासा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी राइट देखना पड़ेगा, है ना, और वहां पे प्रॉपर एग्जिट भी आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। इंडेक्स में क्या रहता है कि थीटा डी के फास्ट होने की वजह से जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, तो वो नीचे अगर आता है तो काफी हद तक नीचे आ जाता है, और वहां पे उसका वापस से रिकवरी उस लेवल तक आने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस की खासियत क्या होती है कि वापस वो क्या होता है, रिकवर कर लेता है, वापस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट, फॉर एग्जाम्पल किसी ने इस जगह पे अगर ट्रेड लिया रहेगा 149 के इधर में, स्टॉक ऑप्शंस का नीचे आया रहेगा, वापस से ऊपर आया ना, ऊपर आया, अपना कवर कर देता है। तो स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ी सी पेशेंस दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा पेशेंस रखने से बेटर रहता है। तो आपको सदैव कभी भी जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस में, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ में इस चीज़ को देखते हुए, इस कंडीशंस को फुलफिल होने का वेट करिए। वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आपको ये करना है, ट्रेड इनिशिएट करना है। तो आपको बीटीएसटी ट्रेड के बारे में कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बीटीएसटी कैसे करेंगे। अगर सिमिलरली आपको एसटीबीटी करना रहेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ईएमए है वो वीवैप के नीचे रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ईएमए जो है वो वीवैप वीवैप जो है रेड लाइन है, और ईएमए जो है ये ब्लू लाइन है। यहाँ पे प्राय देखिए, एक तो अब कंडीशन क्या देखा आपने इस जगह पे, ईएमए जो है 9 ईएमए ये वीवैप के ऊपर है, वीवैप फ्लैट है, 9 ईएमए जो है वीवैप के ऊपर है, करेक्ट, और प्राइस जो है वो 9 ईएमए के ऊपर है। ये तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई हैं। जबकि जब आपको क्या रहना है, एसटीबीटी करना रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो है यहाँ पे जो ईएमए है वो वीवैप के नीचे रहेगा, और प्राइस जो है वो ईएमए के नीचे आनी चाहिए, तब जाकर आप इसको ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी चीज को जस्ट थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ कि एक ऑप्शन भी साथ में ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अशोक लेलैंड का था। अशोक लेलैंड यहाँ पे 152 पे चल रहा था, करेक्ट, इस जगह पे 3 बजे। तो 152 का अशोक लेलैंड का, अगर 152 का अगर हम कॉल देखते हैं, 152.5 152 का 0.5 का कॉल देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा हो रहा है। अब इसका लॉट साइज, ऑब्वियसली थोड़ा लॉट साइज अशोक लेलैंड का बड़ा है, 5,000 का लॉट है। तो 5,000 का लॉट है, तो यानी कि आपको यहाँ पे ऑब्वियसली अगर 50,000 कैपिटल है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा एक ही बार में पूरा पैसा 50,000, तो 50,000 कैपिटल है तो आप 5 रुपए में मिल रहा है इसलिए आप पूरा 50,000 के लिए की जगह के लिए आप 10,000 क्वांटिटी खरीद ले, वैसा नहीं करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्राइस नीचे आया, करेक्ट। कुछ लोग होंगे जो डर डर जाएंगे, यहाँ पे 6 रुपए 4 रुपए आया, 6 रुपए 4 रुपए आया और वापस, लेकिन वापस ऊपर भी गया है, करेक्ट। तो ऑप्शन बाइंग में, स्टॉक ऑप्शंस में घबराया नहीं जाता है, एक सही तरीके से उसमें थोड़ा पेशेंस दिखाया जाता है। मार्केट में मिलता ही है पैसा, ऑप्शन अगर स्टॉक ऑप्शंस में कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर इस जगह पे इस कंडीशन को अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है इसको देखिए, ठीक है। सिमिलर कंडीशन आप यहाँ पे भी देखिएगा, ऑप्शन के भी इसमें दिखेगा आपको। तो अगर ऑप्शन में भी अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली क्या हो गया है कि यहाँ पे प्रॉपर वे में आप देखेंगे प्राइस जो है यहाँ पे 9 ईएमए के ऊपर में क्लोज किया हुआ है। वीवेप इस जगह पे आप देखेंगे, इस जगह पे वीवेप जो है वो फ्लैट हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम ये ड्राई हुआ है, और लास्ट टाइम का ये लास्ट दो जगह पे देख रहे हैं वॉल्यूम जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट। ये पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम।
तो दूसरा वॉल्यूम जो है पहले वॉल्यूम से बड़ा दिख के आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख के आ रहा है। ऐसा सिचुएशन जब आता है तो उस कंडीशन में आप एक ऑप्शन बाइंग का पोजीशन क्रिएट करते हैं, जिसमें आपको डरना नहीं है, पोजीशन क्रिएट करना है एंड देन इसको अगले दिन के लिए गैप अप के लिए वेट करना है। गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के साथ साथ आपको इमीडिएटली गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद आपको इमीडिएटली प्रॉफिट जो है बुक कर लेना है। अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर इस जगह पे आपने 7 रुपए में लिया है, वापस 14 रुपए हो गया, तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैठे रहे, सवेरे हुआ ये 14 से 18 गया, 20 गया, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। आपको सवेरे खुलने के साथ साथ में आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है अपनी बुक कर लेनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गैप अप ओपन तो होता है, गैप अप ओपन होने के साथ साथ में सेलिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्या होगा कि इस जगह पे गैप अप ओपन होगा और फिर क्या रहेगा, प्राइस जो है वो वीवैप के नीचे बन जाएगा और वहां से नीचे तरफ आना शुरू हो जाता है। तो आपको कभी भी बीटीएसटी में जब आप ट्रेड करते हैं तो इस जगह पे आपको एग्जिट कर लेना है, जब पहला कैंडल बनता है 5 मिनट वाला, वहां पे आपको अपना पोजीशन को एग्जिट करने का प्लान करके वहां पे एग्जिट कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।